मैम। ओके, लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स मैंने बोला है अप्रोक्सीमेटली। ओके स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन वनिक अगेन रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बालिका में सेनापति है को कौन कौन से तर्क देकर रीड करो कि सेनापति वनिक पहले रीड करिए। सेनापति है या सेनापति है, क्या है ये? सेनापति। हाँ, तो प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर बेटा। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी तो आप लिखेंगे ये भी वही जो आप बोलेंगे। बालिका मैना में सेनापति है को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? अब इसके आंसर आप ही देंगे भाई। कौन कौन से तर्क दिए थे इसके क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोला कि अपना पेन अपना पेंसिल अपने पास रखेंगे, अपनी कॉपी, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आप खुद देंगे। मुझे बोला था ना क्लास स्टार्ट करने से पहले। ओके सो बालिका मैना जो थी कौन कौन से तर्क दिए थे? सबसे पहले हम चलते हैं कृष की तरफ। कृष अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बोलिए, कोई भी एक तर्क बता दीजिए, कोई भी एक तर्क बच्चे। कृष कोई भी एक तर्क उसने क्या बताया? कोशिश करो। बोला था उसने थी उनकी एक बेटी थी, उस बार में कृष सेनापति है की एक बेटी थी ना, एक बेटी थी उनकी, याद है? क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? ओके गौरव 3116। गौरव। यस मैम, यस मैम। मैना सेनापति है को कहती है कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे दोषी तो वे लोग थे। ओके बस वेट। अब देखो एक तर्क ये दिया था कि इस मकान ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो इस मकान को आप क्यों नष्ट करना चाहते हैं? जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं उन लोगों को बोलिए। कृष्ण सुन रहे हो ध्यान से? मैम। तो बोलिए जरा, मुझे बताइए जरा पहला कौन सा था तर्क? क्या तर्क था पहला? कृष क्या तर्क बताया मैंने अभी? मैं तुम्हें लीव कर दूं क्लास से? व्हाई आर यू सिटिंग हियर? अभी क्या बताया मैंने आपको कि उन्होंने, मैना ने क्या कहा कि इस मकान ने कुछ नहीं किया है आपके विरुद्ध, जिन्होंने शस्त्र उठाए हैं, मतलब जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं उन लोगों को। कल पूरा पीरियड लगा के हमने चिराग एंड अंशुल टर्न ऑन योर वीडियो। आफ्टर दैट क्लास कंटिन्यू करूंगी। चिराग, चिराग, चिराग एंड रुचित शर्मा, मृदुल एंड शिवांश। मैं भी आपको रिमूव कर दूंगी यहां से। मैं लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं, मैं आपको रिमूव कर दूंगी। ईशांत, ईशांत टर्न ऑन योर वीडियोस। ओके शाइन 3238 शाइन। यस मैम।
भाई मैंने आपको एक चीज बोली कि जो बालिका थी, मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क दिए थे, क्या कहा था उन्होंने कि जो महल है उसकी रक्षा कीजिए। मैना ने सेनापति हे को कहा था कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, दोषी तो वे लोग थे। यस, वेल डन, वेरी गुड। पहला तर्क ये हो गया कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे। बेटा कल मैंने लेसन समझाया था, मैंने आपको ये भी कहा था जिसको नहीं समझ में आया है वो मुझसे दोबारा बताइए, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना है, आपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो चैप्टर में से ही है, क्वेश्चन आंसर वहीं से निकल के आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, है ना। इस मकान ने तो भाई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए इस मकान की आप रक्षा कीजिए। वह उन्हें अपने और उनकी पुत्री मैरी जो थी, उनकी बेटी का नाम क्या था भाई अर्पित? मैम मैरी। उनकी पुत्री थी मैरी, तो उसने कहा कि आपकी जो बेटी है मैरी, उसके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उन पुराने प्रेम संबंधों की याद दिलाती है और कहती है कि मैरी की मृत्यु का मुझे बहुत दुख है। उसकी यादगार में उसने एक मैरी का एक पत्र जो है वो भी संभाल कर रखा हुआ है। वह जनरल हे को उनके घर आने जाने और उनके परिवार से संबंधों की याद दिलाकर भी मकान की रक्षा के लिए प्रेरित है। वो ये भी याद करवाती है कि किस तरह से भाई जो इनके रिलेशन थे, संबंध थे, वो बहुत अच्छे संबंध थे और इनका घर आना जाना है। तो ये सारी बातें उनको बताती है और ये सारे तर्क देती है कि आप महल की रक्षा करिए। समझ में आया? मैंने आपको क्या कहा है? समझ आएगा तो ये आप थम्स अप देंगे, एक गिव मी अ थम्स अप। जिनको क्लियर हो गया है वो थम्स अप देंगे, जिनको नहीं हुआ है वो डाउन थम कर सकते हैं। ओके, कुछ बच्चों के कैमरास ऑन नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के कैमरास ऑन नहीं होते हैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली क्या लगती है, वहां पे एब्सेंट मार्क होती है, ठीक है, उनकी एब्सेंट ही लगेगी वहां पे। जो क्लासरूम लाइव ऐप है वहां पे एब्सेंट मार्क होगी उनकी। सो टर्न ऑन योर वीडियोस, कैमरा ऑन रखेंगे। ओके, सो हमारा अगला प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को क्यों बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो ये सब क्यों था? जो मैना थी वो उस मकान को बचाना चाहती थी और जो अंग्रेज थे वो उस मकान को नष्ट करना चाहते थे। तो ऐसा इसलिए था कि उस मकान ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया था। वो जो मकान था, ठीक है, मकान ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया था और उसे वो मकान बहुत प्रिय था, ठीक है, उसे वो मकान बहुत प्रिय था। अंग्रेज उस मकान को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वे नाना साहब को नहीं पकड़ सके थे, ठीक है। शानवी, शानवी, यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल शानवी किससे बात कर रहे हो? मैम किसी से भी नहीं। शानवी, यस मैम। क्यों? आपके जब आपकी क्लास शुरू हो जाती है ना, सो अपनी क्लास की तरफ ध्यान दें सभी, ठीक है। फालतू में कोई बात नहीं करेगा। आपकी क्लासेस जब लग गई मींस कि आपका जो कैमरा है वो ऑन होना चाहिए, आपकी आईज जो है वो आपकी बुक की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। कैमरे की तरफ भी नहीं होनी चाहिए, आपकी बुक की तरफ होनी चाहिए। जब मैं आपको समझा रही हूँ तब आप कैमरे को देखोगे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो मैं ना जड़ पदार्थ मकान को क्यों बचाना चाहती थी? क्योंकि उस मकान ने उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया था। अपराध किसने किया था? अपराध नाना साहब ने किया था,
ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो थे वो नाना साहब से संबंधित हर वस्तु को खत्म कर देना चाहते थे, हर उनके रिश्ते को खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए वे नाना साहब से संबंधित जो मकान था उसको भी नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको नष्ट कर देना चाहते थे। गेटिंग बेटा? यस मैम। यस मैम। समझ में आया? मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, सर हे के दया भाव के क्या कारण रहे होंगे? जो सर टॉम हे थे, ठीक है, उसके नैना पर, ठीक है, ऐसे कुछ कारण थे दया भाव के, तो वो क्या कारण थे? सर टॉमस हे ने नैना, सर टॉमस हे ने पहचाना कि ये तो नाना साहब की पुत्री है, तो उसके मन में इस छोटी सी, इसमें मैं बोल रही हूँ, मैं समझा रही हूँ आपको, अभी समझिए, आफ्टर दैट आपसे आंसर दूंगी मैं, ठीक है? तो देखो, जब हे, जो सर टॉमस हे थे, उन्होंने मैना को पहचाना कि ये नाना साहब की पुत्री है, तो उनके मन में इस छोटी सी उस बालिका के लिए दया का भाव उत्पन्न हो गया। वे नाना साहब के घर आते जाते रहते थे, उनके संबंध थे उनसे, वो उनके घर आते जाते रहते थे, तो उनके साथ जो पारिवारिक रिश्ते थे वो उनके दिमाग में घूमने लगे। और मैना और उनकी पुत्री जो थी मैरी, उन दोनों में क्या थी? अच्छी मित्रता थी। वे मैना को भी मैरी के समान स्नेह करते थे, वो मैना को भी अपनी बेटी मैरी की तरह, मैरी जो उनकी बेटी थी उसी की तरह प्यार करते थे। और इन सब बातों को सोच कर ही उनके जब दिमाग में ये सारी बातें घूमी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। क्या यस मैम। रक्षा का प्रयत्न करूंगा, ठीक है? एक, दो, तीन प्रश्न हमने कर लिए हैं, तीनों में लगभग एक ही आंसर है, थोड़ा सा मिला जुला के, है ना? तीनों में एक ही जैसा उत्तर है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है? अगला प्रश्न है कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर, अब प्रसाद क्या होता है? प्रसाद एक तो होता है जो हमें मंदिर से मिलता है, हम जिसे ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रसाद, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रसाद, ठीक है। एक होता है प्रसाद, प्रा, आ की मात्रा आती है उसमें, तो उस प्रसाद को कहते हैं महल को, ठीक है। एक प्रसाद होता है जो आपको मंदिर में मिलता है, और एक प्रसाद होता है, वो होता है महल, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद पर, उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले, पाषाण क्या होता है? पाषाण होता है पुराना। अच्छा, पाषाण प्राचीन होता है, पुराना, पाषाण होता है पत्थर, ठीक है। पाषाण हृदय, हृदय होता है मन, ठीक है, वाले जो जनरल है, जनरल ने किसी भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी। अब उनके जो इच्छा थी भाई, उसकी इच्छा क्यों पूर्ण नहीं होने दी थी? तो उसकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं होने दी थी क्योंकि पाषाण हृदय वाले जनरल आउटरम ने, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद पर बैठकर, ठीक है, वो जो ढेर था उस मकान का, वहां पर वो बैठे और जी भर कर रोले। लेकिन उनको किस चीज का डर था? कोई बता सकता है? एनीबडी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड्स। मैंने आपको एक चीज बोली है। हाँ जी शुभम भाटिया, बोलो बेटा। मैम क्योंकि उन्हें डर था कि वह उनकी पुत्री भी नाना साहब की तरह भाग ना जाए। यस, वेल डन, वेरी गुड बेटा। हाँ, उनको यही डर था कि उनकी जो पुत्री है मैना,
ठीक है, नाना साहिब की, तो कहीं वो भी नाना साहिब की तरह भाग ना जाए। पहले भी महल की तलाशी लेने पर उन्हें मैना वहां कहीं नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको फौरन जैसे ही वो गए और उसको हथकड़ी पहना दी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो उनके दिमाग में क्या चीज थी? उनके दिमाग में था कि भाई वो नाना साहब को तो नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन वो किसकी पुत्री थी? वो बोलिए, वो नाना साहिब की पुत्री थी, धुंधुपत नाना साहिब। तो नाना साहिब को जब वो नहीं पकड़ पाए तो उनको लगा कि मैना भी कहीं, उनको लगा कि जो मैना है वो भी कहीं भाग ना जाए, और उस वजह से उन्होंने क्या किया, एकदम से आके उसको जल्दी से हथकड़ी में बांध दिया था। क्लियर बच्चे? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं हैं जो आप अपनाना चाहेंगे? बस ये क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर आपसे पूछूंगी मैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी विशेषताएं थी मैना के चरित्र में? कोई भी, रेजो हैंड्स, रेजो हैंड्स बेटा। कौन सी विशेषताएं थी? एक तो भाई वो आप यस, हाँ जी बोलिए बेटा। मैम मैना हर्षित, एक निडर बालिका थी। हर्षित, स्वाभिमानी और बहादुर बालिका थी। यस, वेरी गुड। एक तो वो निडर थी, है ना, और एक वो स्पष्टवादी, वो बिल्कुल साफ बोल देती थी, उसे किसी बात का डर नहीं होता था। ठीक है, और दूसरा थी कि वो भावुक थी। जो लड़की थी मैना, वो भावुक थी, पर इसका जो स्वदेश प्रेमी थी, वो अपने देश को प्यार करने वाली थी। और इसका जो चरित्र है, इन विशेषताओं को हम अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या है, हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो निखरती है, और हमें अपने देश के प्रति आत्म बलिदान की प्रेरणा मिलती है। हमारा जो देश है उसके प्रति हमें अपनी आत्म, खुद का बलिदान देने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें निडरता पूर्वक, मतलब कि हमें बिना डरे हर किसी मुसीबत का सामना, हर किसी स्थिति का सामना करना आना चाहिए। क्लियर बेटा? यस मैम। अभी ये जो मैंने क्वेश्चन बताया 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, इन 5 क्वेश्चन को एक बार नजर मारिए और मुझे बताइए कि आपको क्या अभी क्लियर नहीं हुआ है, जो मैं आपको दोबारा से करवा दूं। और जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी भाई, तब मुझे फिर कोई होनी चाहिए, क्योंकि कल हमने पूरा पीरियड क्या किया है, लेसन रीड कर रहा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, उसके पठित गद्यांश जो थे, उसके लेखिका के बारे में आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद में आपको, हम कल इसके जो पठित गद्यांश हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पठित गद्यांश वो चैप्टर से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, वो लेसन से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, ठीक है। सो धुंधुपत नाना साहिब को मैंने कल भी बताया था, उनको विद्रोही कहा गया था। क्यों कहा गया था? उनसे क्या गलती हो गई थी? अंग्रेजों ने उनके साथ क्रूरता से व्यवहार क्यों किया था? मैना ने क्या अपराध किया था? तो ये सारी की सारी बातें हैं ना, मैंने कल समझाई भी थी, समझाई थी ना। क्रिश अपना माइक ऑफ करिए, क्रिश माइक ऑफ करिए बेटा। यस, माइक ऑफ करिए। और जिनका कैमरा ऑफ है वो अपना कैमरा ऑन करिए। स्वास्तिक धीमान, रुचित शर्मा, मोहित चौधरी, ईशांत, सुनाई दे रहा है? Everybody turn on your video, otherwise I will remove you immediately. अगर आप भी चाहते हैं ना कि हम आपको टीच करूं, अगर मैं अपना कैमरा ऑफ करती हूँ स्टार्टिंग में, आपको बुरा लगता है ना, अगर मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूं, अच्छा लग रहा है आपको? बताइए। यस मैम। नो मैम। नो मैम।
बुरा लगता है ना, ऐसे ऐसा जब आप लोग कैमरा ऑफ करते हैं तो हमें भी बुरा लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो हमारी इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो किस तरह से हमें एक दूसरे से, अगर मुझे आपसे क्वेश्चंस करने हैं तो मैं कैसे पूछूंगी? आपका कैमरा ऑफ है, मुझे क्या पता आप कहाँ पे हैं। कैमरा ऑन होगा तो मुझे पता चलेगा हम आमने सामने हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप उसको समझ रहे हैं। कैमरा ऑफ, मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हैं ऑफ क्लास में। ठीक है, सो टर्न ऑन योर वीडियोस, और जिनकी वीडियोस नहीं कर सकते उनको मैं क्लास से लीव कर दूंगी। ओनली फ्यू, आयुष, शांत एंड मोहित चौधरी। तो देख लीजिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, बाकी सब बच्चों का कैमरा ऑन है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं, ओनली ईशांत एंड मोहित चौधरी। तो टर्न ऑन योर वीडियो। आदर्श, अगर आपको भाई कैमरा ऑन नहीं करना है तो फिर व्हाई आर यू सिटिंग हियर, है ना, फिर यहाँ पे बैठने का कोई काम नहीं है आपका। समझ रहे हैं आप? नहीं, नहीं समझ आएगा तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि बालिका ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क दिए थे। उन्होंने कुछ तर्क दिए थे, उन्होंने कुछ कहा था, है ना, उन्होंने कहा था, क्या क्या कहा था, क्योंकि ये मकान जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, ये जो महल है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तनीषा, आप अभी आए हो क्लास में? मैम कैमरा ऑन रखिए, है ना। तो मुझे आप बताएंगे तनीषा कि जो मैना थी उसने सेनापति हे को एक तर्क आप बताएंगे, कोई भी एक तर्क, सिंगल तर्क। यस मैम। मैम इस जड़ मकान ने आपका कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए इस मकान की रक्षा कीजिए। पहले तो क्लियर, अपराध। ओके, अंशिका कौंडल, नेक्स्ट आप बताइए जरा, और क्या था उसने? अंशिका कौंडल, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, और क्या कहा था उसने? एक और बात कही थी, कौन सी बात कही थी? वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अंशिका, वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा, your voice is not audible. Okay, Lakshita, यस मैम। लक्षिता मैम बच्चे कौन सा तर्क दिया था? और ये जिन्होंने आपके खिलाफ शस्त्र उठाए हैं वो अपराधी है, पर इस जड़ पदार्थ ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैना ने सेनापति हे को मैरी और मैना के संबंधों के बारे में, उन्होंने मैरी और मैना, ठीक है, जो उनके खुद के संबंध थे मैरी के साथ, उसके बारे में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उनकी दोस्ती थी, किस तरह से वो उनका घर में आना जाना था, किस तरह से वो आपस में रहती थी। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर है?
नाउ अंशिका, वंशिका, अंशिका। बच्चे एक वो मैना जो थी वो एक इस जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, तो ऐसा क्यों करना चाहती थी? वो क्या बात थी ऐसी, क्यों बचाना चाहती थी? वंशिका। यस मैम। मैम उसने क्यों अपना जीवन महल बताया था। मैम वो उस महल से बहुत प्यार करती थी। वेरी गुड बेटा, वो उस महल से बहुत प्यार करती थी। प्रॉपरली, वो उस महल से बहुत प्यार करती थी, उसको वो महल बहुत प्यारा था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? ये बताएगा मुझे साहिल 3189। अंग्रेज मैम उस मकान को इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि नाना साहिब को वो न पकड़ सके और वह नाना साहिब के हर संबंधित चीजों को नष्ट कर देना चाहते थे। यस, वेल डन बेटा, वेरी गुड। क्योंकि वो नाना साहब से संबंधित हर वस्तु को खत्म कर देना चाहते थे, उनके हर संबंध को खत्म कर देना चाहते थे। वेरी गुड बेटा। ओके पीयूष। यस मैम। मैना उस मकान को क्यों बचाना चाहती थी बेटा? मैम मैंने जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि उस मकान ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाए थे तथा उसे ये मकान बहुत प्रिय था। उसे वो मकान बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत प्रिय था। ओके वेरी गुड। मृदुल, मृदुल। अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे बेटा? उस मकान को नष्ट करना चाहते थे अंग्रेज, ऐसा क्यों था? जो नाना साहब से मिली। मृदुल, मृदुल आई थिंक लेफ्ट हो गया है वो। शरण्या शर्मा। आयुष आपका फैन नहीं, एक मिनट बेटा, आपका फैन नहीं देखना है मुझे, आप तरीके से बैठिए। आयुष। ओके शरण्या। शरण्या, अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे उस मकान को, क्योंकि वो ऐसा क्यों था बेटा? नाना साहिब के विरुद्ध थे और मैम वो नाना साहिब के हाथ में नहीं मैम, और वो अंग्रेज जो थे मैम वो नाना साहिब के विरुद्ध थे। और जो मैना थी उसे बहुत ज्यादा पसंद था वो जो महल था। वेरी गुड। वो मैना को बहुत ज्यादा पसंद था और उसको क्यों नष्ट करना चाहते थे अंग्रेज? क्योंकि वो नाना साहिब को नहीं पकड़ सके थे। आयुष। आयुष, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने अभी एक मैंने एक प्रश्न पूछा है आपसे कि सर टॉम्स हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे, है ना? जो सर टॉम्स थे, एक सीधे बैठिए, जो सर टॉम्स हे थे उनके मैना पर दया भाव के कुछ कारण थे। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कोई एक कारण बता दीजिए। कोई एक कारण बता दीजिए। आयुष। ओके। जो सर टॉम्स हे थे उनके मैना पर दया भाव के कुछ कारण थे। दया भाव मतलब उनको दया आ गई मैना पर, किस कारण दया आई थी बता सकते हो? कोई भी एक कारण। मैम क्योंकि मैम सेनापति है कि मैम पुत्री मैरी मैम देवी मैना की मैम बचपन की दोस्त थी। यस, वेल डन बेटा, वेरी गुड। क्योंकि उनकी जो पुत्री थी वो मैना की बहुत अच्छी मित्र थी। ओके शानवी। यस मैम। और बताओ, और कारण बताओ। कि उसकी जो दोस्त थी मैरी,
वो सेनापति है उसके घर आया करते थे और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। अब देखो, जब है ना जब वो उनके पारिवारिक संबंध थे, उनके घर में आना जाना था, तो ऑटोमेटिकली एक हार्टली अटैचमेंट हो जाती है, हमें है ना मन से अटैचमेंट हो जाती है। तो उसी के चलते वो क्या चाहते थे, क्योंकि वो मैरी और मैना में बहुत अच्छी मित्रता थी, वो बहुत अच्छी दोस्त थी दोनों, है ना। तो उन्होंने इस सब को याद करवाया, मैना ने उन सारी की सारी बातों को किसको याद करवाया, सेनापति हे को याद करवाया। और जब सेनापति के दिमाग में वो सारी की सारी बातें घूमने लगी, तो ये सब बातें सोचकर उनके दिमाग में, ठीक है, जब ये सारी बातें घूमी तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी रक्षा करने का, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने ऐसा कहा था ना कि मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी रक्षा करने की, या मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। गेटिंग बेटा? तो ये 1 2 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रिवाइज हो चुके हैं। कल हम करेंगे इसके पठित गद्यांश। आज आपका टेस्ट है 4 o'clock। जो 3 साखियां हैं 1 2 3 3 ही बोली थी आपने कि मैम 3 दे दीजिए, है ना? ठीक है, आफ्टर क्लास आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। साखियां जो हैं आप उनको रिवाइज कर लेंगे और आपका 4 o'clock आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे जरूर वहां पे अपना जो पेपर है वो सबमिट करें। गेटिंग माय वर्ड्स? बच्चे ये जो मार्क्स हैं, ये जो अभी मार्क्स आ रहे हैं वीकली के, वो लास्ट में आपको मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं लगेंगे, स्कूल लगेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो असेसमेंट है वो वही जाएगी। इसलिए जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो जरूर लगाइए, ठीक है। जो भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, जो बच्चे क्लास नहीं लगाते हैं एडमिशन, वो भी कहिए सभी क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। और शगुन कौंडल, मोहित चौधरी, ठीक है, ईशांत, आयुष का कैमरा ऑन है। ईशान, मोहित चौधरी, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए बेटा, सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आपका कैमरा ऑन होना चाहिए।